Disclaimer: this video is created only for educational and informational purpose. All the information shared here is based on publicly available sources, media reports, and claims made by investors. We do not make any direct allegation against any individual, company, or organization. We do not encourage violence, hate, or any unlawful activity. Viewers are advised to do their own research and verify facts before making any decision. The creator of this video is not responsible for any action taken based on the information shared. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे Minecryptos.com के बारे में बात करेंगे, जो कंपनी कही जा रही है कि लविश चौधरी की ही कंपनी है। ठीक है, और ये एक स्कैम है या क्या है, कहीं ये रियल क्लाउडिंग माइनिंग प्लेटफॉर्म तो नहीं या फिर पोंजी स्कीम है, इसके बारे में पूरा अध्ययन आज हम लोग करेंगे। और जो भी इसकी बुनियादी चीज़ें हैं, जो भी इसके प्रति विश्लेषण है, वो सभी मैं आज आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। ये मेरा कोई भी पर्सनल व्यू नहीं है। मैं आप लोग सभी को बता देना चाहता हूं कि ये मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा या रखने का प्रयास करूँगा, उसके लिए मैं किसी अन्य स्रोत जैसे न्यूज़पेपर या फिर कोई क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी या किसी अन्य संस्था या इंस्टीट्यूशन के सोर्स के हिसाब से, उसके स्रोत के हिसाब से या फिर उनके पैमाने के हिसाब से मैं आपके सामने इसकी बातों को रखने का प्रयास करूंगा कि ये असली स्कीम है या पोंजी स्कीम है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक माइनिंग कंपनी क्या करती है। एक्चुअली क्रिप्टो में कोई भी सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं होता। क्रिप्टो को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए कोई जैसे बिटकॉइन है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होता, बीच में कोई अथॉरिटी नहीं होता। ये एक चैन पे काम करता है। जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर हो गया ना, तो एक रजिस्टर के अंदर ढेर सारे पन्ने हैं। मान लीजिए बहुत सारे पन्ने हैं और उस पन्ने में बहुत सारे लाइन्स हैं। ठीक है, एक पन्ने हैं और पन्ने में बहुत सारे लाइन्स हैं। तो इसमें जो पेजेस जो होता है वो पूरा का पूरा ब्लॉक होता है रजिस्टर का, और जो उसके अंदर लाइन्स होते हैं वो चेन होता है, और दोनों मिला के टोटल रजिस्टर बनता है, जिसे बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो कोई भी क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें जो माइनिंग करने वाली कंपनीज होती हैं, माइनिंग अथॉरिटीज जो होती हैं, कंपनी होती है या कोई भी अथॉरिटी इसको माइन कर सकता है, इक्विपमेंट लगा के माइनिंग कर सकता है। उनका काम क्या है कि ट्रांजैक्शंस को पहचानना और फिर उसे प्रोसेस करना। अभी इस केस में क्या होता है कि इनको जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने का जो फ़ी है वो मिल जाता है। अब प्लस में अगर ये एक ब्लॉकचेन को क्लियर कर देते हैं तो इन्हें एक कॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी एक मिल जाता है एज ए गिफ्ट। तो ये ही इनका कमाई होता है, और इस कमाई के आधार पर ये फार्मिंग जो माइनिंग फार्म है चलते हैं। माइनिंग फार्म क्या होते हैं, चलते हैं। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट अगर खोला जाए, माइनिंग फार्म चलते हैं। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट अगर खोला जाए तो ये है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें क्या कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग मीट्स डेली अर्निंग, मतलब हम क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे और डेली कमाएंगे। ठीक है, चलो मानते हैं आप माइनिंग करेंगे। माइन क्रिप्टोस क्या है, लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन रिवार्ड्स, स्केलेबल टीम स्ट्रक्चर, डेली इनकम विथ रियल माइनिंग पावर। ये सारी चीज़ें इसमें जो भी लिखा हुआ है वेबसाइट में, वो सब कुछ लिखा हुआ है जो एक माइनिंग फार्म के वेबसाइट में लिखा होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, और वो चीज़ें क्या क्या है, जैसे कि इसका माइनिंग फार्म कहाँ पे है, उसका कोई भी डिटेल नहीं है।
प्लस में इसमें कांटेक्ट करने की कोई डिटेल्स नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस का कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये सारी इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। प्लस में इसमें जो है एक चीज़ बताया गया है कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हाई प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे 100 से $1000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 7.5% मिलेगा, 1001 से $5000 करेंगे तो 9.0% मिलेगा, 5000 से $10,000 करेंगे तो 10% मिलेगा। मतलब हर एक समय में हर एक इन्वेस्टमेंट राशि के हिसाब से इनका जो है प्रॉफिट बदलता है, जो कि एक पॉन्जी स्कीम का मतलब मेन होता है। लुभावने चीज़ें होते हैं कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ही मतलब आपको मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ तक तो ये सारी कमियाँ मैं आपको गिनवा दिया, ये सारी दिक्कतें हैं इसके साथ। और दो चार चीज़ें हैं जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, नीचे में बढ़ते हैं फिर समझ में आएगा आपको। और एक चीज़ है कि कंपनी की जानकारी का अभाव है इसमें। आमतौर पर एक वैध और विश्वसनीय क्रिप्टो माइनिंग कंपनी में टीम का, फाउंडर्स का, ऑफिस एड्रेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, लेकिन इसमें उतना जानकारी है नहीं। ये लिखा हुआ है डिवॉन लेन है, इसका बैंकर है, फिर ये अकाउंटेंट है, ऐसा करके लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस पर क्लिक किया जाता है, क्लिक करने के बाद इस पर कुछ खुलता नहीं है और इंटरनेट पे सर्च करने पे कुछ मिलता नहीं है। और एक एनोनिमिटी है, अनामिकता है, जिस प्रोजेक्ट में फाउंडर्स और टीम की पहचान छिपी होती है। अब इसका फाउंडर कौन है और टीम की पहचान नहीं समझ में आ रही है बढ़िया से। किसी का एक इस तरह का फ़ोटो इसमें दिया गया है, जो फ़ोटो इसमें लगाया गया है वो लग रहा है कोई AI जनरेटेड फ़ोटो हो। समझ में नहीं आ रहा कि ये फ़ोटो कोई, अगर मान लिया जाए कि नहीं ये तो जो दिखा रहा है किसी का फीडबैक है जो घूम रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है। मतलब कि कौन इसका बनाने वाला, ये जो गलतफहमी हो गया मेरे को, ये जो लाइन दिखा रहा है ना इधर, ये फीडबैक देने वालों का वो है। देखो जैसे इसमें इकोनॉमिस्ट है कोई, वो फीडबैक देती है माइंड क्रिप्टोस हेल्प मी ऐसे ऐसे अर्न करने का, जो कि आई थिंक ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे लगता है कि इनका फ़ोटो जो है AI के थ्रू बनाया गया है, ऐसा लगता है। इनका टीम मेंबर कौन है, फाउंडर कौन है, इसका कोई जानकारी इसमें नहीं है। तो ये एनोनिमिटी दर्शाता है। प्लस में कांटेक्ट करने का कोई मतलब इसमें नहीं है। प्लस में और क्या चीज़ें हैं कि एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर कोई प्लेटफॉर्म बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लाभ, जैसे कि रोज़ाना 5-10% या इससे भी ज़्यादा का वादा करता है, तो आप थोड़ा सा क्लियरली ये चीज़ समझ जाइए कि वो धोखा हो सकता है। ऐसे वादे जो हैं पॉन्जी ही कहलाते हैं, पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम कहलाते हैं। क्लाउड माइनिंग में होता क्या है, देखिए क्लाउड माइनिंग में होता क्या है कि क्लाउड माइनिंग एक वास्तविक कंसेप्ट है। इसमें भी स्कैम बहुत होते हैं। अधिकतर देखा जाता है ना कि 100 में 95% क्रिप्टो का जो स्कैम है क्लाउड माइनिंग में ही होते हैं। स्कैमर्स एक आकर्षक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि आपके सामने देख ही लीजिए, कितना फर्स्ट क्लास वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, निवेश करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं भैया आप निवेश करो, लेकिन वास्तव में कोई माइनिंग नहीं होती है। और यहाँ पे भी मेरे को देख के वेबसाइट ऐसा ही लगता है कि यहाँ कोई भी माइनिंग नहीं हो रही है। अगर कोई माइनिंग होती यहाँ पे तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस या फिर फार्म का फ़ोटो इसमें ज़रूर होता, और कहीं पे भी फार्म का फ़ोटो नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ से लग रहा है कि ये वास्तव में माइनिंग नहीं करता, वे पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान करते रहते हैं। लवीश चौधरी की कंपनी ऐसा कहा जा रहा है इसमें, लेकिन कहीं पे भी उनका कोई ठौर ठिकाना इसमें है नहीं, ना कहीं उनका फ़ोटो है ना कोई डिटेल है लवीश चौधरी का इसमें mindcryptos.com पे। तो अधिकतर कहा, जैसे वो बंदा बदनाम है कि वो बदनाम है इस तरीके के बिजनेस करने से। वो क्या करता है, ऐसा लोगों का कहने का वो है कि वो करता क्या है, जैसे कि न्यू बंदों से पैसे लेगा और ओल्ड बंदों को पैसे देगा, और ये स्कीम चलता रहेगा उसका, ये स्कीम चलता रहेगा, और इसी को प्रॉफिट कमाना बोलता है। उसके पास कुछ है नहीं, ऐसा मतलब कहना है, निवेशकों का कहना है कि ऐसा होता है, बट एक्चुअल क्या है वो उसका क्लियर नहीं बोल सकता मैं। अभी आगे देखते हैं, अभी वेबसाइट पे फिर से आते हैं। इसका एनालिसिस ही मैं आज करूँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा। वेबसाइट का लुक देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा है ना, लेकिन उसमें कुछ पर्याप्त तकनीकी जानकारी है नहीं मेरे को देखने से, जहाँ तक लग रहा है जो एक नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट में मिलता है ना, वही जानकारी इसमें मेरे को दिख रहा है।
एक वैध माइनिंग ऑपरेशन को अपने माइनिंग रिंग्स, हैश रेट्स और बिजली की लागत के बारे में पारदर्शिता होना चाहिए कि कितना आप बिजली खपत है आपके, कितना आप माइनिंग कर रहे हैं, कितना पर डेली का माइनिंग क्या प्रॉफिट है, कितना आप कॉइन जनरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वेबसाइट में होना चाहिए, लेकिन इस वेबसाइट में ऐसा कुछ भी मेरे को देखने को नहीं मिलता है। फिर प्रॉक्सी टोकन और कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मान लीजिए माइन क्रिप्टो नाम का एक टोकन कॉइन मार्केट कैप पर मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई 0 बताया जा रहा है, 0, और कोई कॉइन मार्केट कैप नहीं है, मतलब इसका कोई मार्केट कैप भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक निष्क्रिय और फर्जी टोकन हो सकता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो यही सीन है मेरे दोस्त। तो अभी आगे का चीज़ देखा जाए तो इंटरनेट पे इसके अलर्ट्स वगैरह जो हैं, कई ऑनलाइन फॉर्म और यूट्यूब वेबसाइट जो है वो, ऐसा मेरे को मिला है रिसर्च से कि बहुत सारे वेबसाइट जो हैं कह रहे हैं कि minecryptos.com एक स्कैम है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही है जिसे एक मतलब आफ्टर रिसर्च ऐसा चीज़ें को देख के लग रहा है कि ये वाकई में एक स्कैम हो सकता है। क्वेश्चन मार्क है, मतलब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्कैम हो सकता है। और अगर वेबसाइट पे और बहुत सारी चीज़ें देखा जाए तो लग रहा है कि ये स्कैम है। फिर भी मैं आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं एक पैमाना के हिसाब से इसको तुलना करते हैं कि क्या है, इसका सीन क्या है, देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक PDF चाहिए, PDF डाउनलोड करते हैं, देखते हैं। अभी हम 10 पैमाना जो है CFTC के द्वारा लॉन्च किया गया, एक मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया इसके ऊपर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपको और अच्छे से समझना है। अदरवाइज़ मैं हल्का सा आप लोगों के सामने पैमाना के मापने का प्रयास करूंगा। एक CFTC है, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, जो USA का है, अमेरिका का है। अब उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक पैमाना मापने का प्रयास करूँगा और ये देखने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार जो हमारा ये माइन क्रिप्टोस है वो सही है कि गलत है, या फिर मतलब उसमें कोई गड़बड़ी है। जो भी है ये सामने देखने को मिलेगा। तो ये जो PDF है हमारे सामने, जो भी है PDF, ये PDF कह रहा है, एक मिनट, ये PDF कह रहा है, इसमें 10 साइन बताया गया है, 10 साइन, किसी भी पॉन्जी या स्कैम के 10 साइन बताया गया है। सबसे पहला साइन ये है दोस्तों, इट इज एजेंट रजिस्टर्ड टू ट्रेड फॉरेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस, मतलब कहीं पे भी वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो अभी हम देखें इस वेबसाइट्स में, तो इस वेबसाइट में कहीं पे भी किसी रजिस्ट्रेशन नंबर का फूटर में जिक्र नहीं है और ना ही हेडर में कहीं पे इसका कुछ जिक्र मिल रहा है। तो पहला स्टेप तो यहाँ पे सही हो जा रहा है मेरे भाई। तो 10 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो इसका गलत हो गया, 10 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो इसका रॉन्ग हो गया। तो अभी बाकी का मार्क्स देखते हैं। 1 मार्क्स इसका गलत हो गया, ये नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, ट्रेडर क्रिप्टो बट नॉट रजिस्टर्ड एज मनी सर्विस, कोई भी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं वेबसाइट पे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है नो फिजिकल एड्रेस इज क्लियरली फेक और ऑफशोर, कोई भी फिजिकल एड्रेस मेंशन नहीं है। तो जैसा कि दिखाया भी मैंने पहले भी, और फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी का कोई एड्रेस मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तीसरा जो सिंबल, जो साइन बताया गया है वो भी इसमें मौजूद है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि देयर इज़ नो कस्टमर सर्विस फोन लाइन, इसमें कस्टमर सर्विस का कोई फ़ोन लाइन का जिक्र नहीं है, बस एक छोटा सा दे के रखा है, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर। यही ऑप्शन हमारे पास है। ये यहाँ पे देखिए, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर। और तो मतलब कॉन्टेक्ट अस का कोई बटन ही नहीं है मेरे भाई, कॉन्टेक्ट अस का कोई बटन यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये भी साइन जो है, 4th नंबर साइन भी इसमें लागू नहीं होता है। 5th नंबर साइन क्या है कि द वेबसाइट्स एज डजेंट मैच इट क्लेम। तो यहाँ पे वेबसाइट का एज जो है, कब आया है और कब से मेंशन हुआ है, वो चेक किया जाता है। कितना पुराना है वेबसाइट का एज कितना पुराना है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा कोई भी रजिस्ट्रार का चेक कर लेना है। सिंपल सा कोई भी रजिस्ट्रार चेक कर सकते हैं आप। कोई भी डोमेन रजिस्ट्रार को लॉगिन करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम GoDaddy WHIS डोमेन चेकर लुकअप, कोई भी डोमेन हम खोज सकते हैं और वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसकी एज क्या है। यहाँ पे हमको लिखना है minecryptos.com, ठीक है। स्पेलिंग मिला लीजिए minecryptos.com। अब सर्च करते हैं। वेबसाइट की एज कितनी है वो भी मैटर करता है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ दिन के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं और फ्रॉड करके वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि रजिस्टर्ड हुआ था 24 मई 2017 को, लेकिन ये यूज नहीं हुआ और अपडेट होता है 10 जून 2025 को। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत पहले कर लिया गया, लेकिन यूज नहीं किया गया। ये यूज कब से किया गया है? तो 10 जून 2025 से, मतलब जून से अगर देखा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी नहीं आया, अभी 4 महीना इसका वेबसाइट का लॉन्च हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वाला भी लागू होता है इस वाले पे, क्योंकि वेबसाइट का ज़्यादा एज नहीं है। फिर आगे का क्या है? द वेबसाइट वॉन्ट एक्सेप्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम योर बैंक। इसका तो मतलब विड्रावल का कोई सिस्टम ही नहीं दिखाया गया है, तो ये भी मान ही लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट रिटर्न आर बेस्ड ऑन द हाउ मच यू इन्वेस्टेड। हाँ, ये तो पूरा का पूरा मैच हो गया, मतलब जितना ज़्यादा पैसा आप लगाओगे वेबसाइट में ये दिखाया गया ना, कितना ज़्यादा आप पैसा लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए, $100 लगाएंगे, 1000 लगाएंगे तो 7.5, 1000 से 5000 में 9.0, और 5000 से लेकर 10,000 तक लगाएंगे डॉलर में 10%, और $10,000 से अधिक लगाएंगे तो 12% का मिलेगा आपको। तो मतलब ये जो सिंबल है ये तो पूरा का पूरा इसमें मैच करता है कि जितना ज़्यादा पैसे लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ब्रोकन लिंक्स, पुअर स्पेलिंग एंड बैड ग्रामर, बिल्कुल। यहाँ देखिए, माइन तो ठीक है स्पेलिंग, क्रिप्टो होता है, क्रिप्टोस क्या है? तो ये जो है ये ज़बरदस्ती एस लगा दिया ज़बरदस्ती, तो वो भी थोड़ा सा डाउट करता है। ये सस्टेनेबल है, इसलिए हम इसमें 50-50 का रेशियो रखते हैं, हाफ का रेशियो रखते हैं, 50% का रेशियो रखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि विनर ऑफ सो मैनी अवार्ड्स यू हैव नेवर हर्ड, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया, तो ये वाला भी ग्रीन है। अच्छा, रेविंग टेस्टिमोनियल्स, हाँ, बहुत सारे रिव्यूज़ जरूर दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये वाला मिलेगा इसमें, तो ये वाला भी मिल रहा है। देखा जाए तो ये दोनों भी मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे रिव्यू जरूर दिखाए गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लेस्ली अलेक्जेंडर डॉक्टर, देवन लैन बैंक, ये जो फ़ोटो इसमें मेंशन किया गया ना, लग रहा है कि कोई AI से बनाया हुआ फ़ोटो हो। और वेबसाइट को इतना सलीके से बनाया गया और इतना बढ़िया से मतलब बनाया गया है कि मतलब हाई कोडिंग वाला वेबसाइट है, हाई CSS वाला वेबसाइट लगता है। तो दोस्तों, मैं देखिए जो भी है आपके सामने लेके आया। ये पैमाना आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई मेरा पर्सनल पैमाना नहीं है और ये मेरे द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये कौन जारी करता है? यहाँ पे पूरा बढ़िया से लिखा है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन 115520 फर्स्ट स्ट्रीट NW वाशिंगटन DC। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका की CFTC है, वो इसको जारी करके रखी है। और इसके हिसाब से मैंने चेक किया, इस वेबसाइट को चेक किया और मैंने ये पाया, और जो जैसे कि लोगों का कहना भी है, बहुत सारे इन्वेस्टर भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, जो सीन उनके सामने देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस वेबसाइट पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं फ़ंड डालने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और यहाँ पे इसमें कहीं लविश चौधरी का नाम नहीं है, इसलिए मैं कहीं से भी लविश चौधरी को इसके साथ जोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन इन्वेस्टर ऐसा कह रहे हैं कि जो पहले बोट अल्फ़ा था, बाद में क्रॉस मार्केट हुआ, अब क्रॉस मार्केट के बाद अब माइन क्रिप्टोस हो गया है। नाम चेंज किया गया है क्योंकि ईडी इसके पीछे पड़ी हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपके सामने दिखा दिया।
जो भी पैमाना है मैं आपके साथ सामने मतलब रख के दिखाया, हर एक चीज़ें प्रूफ करने का कोशिश किया। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉन्जी स्कीम है, एक पॉन्जी स्कीम है, इसमें आप लोग ना पड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही अवेयरनेस वाला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और जो भी चीज़ें लेके आऊँगा एकदम फैक्चुअल होगा। किसी भी तरह का किसी भी व्यक्तिगत या किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में अवेयरनेस फैलाना है, इन्फॉर्मेशन फैलाना है, इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये स्टे अलर्ट, स्टे सेफ का नारा रखिए। और तो दोस्तों चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।